because we're getting all that's really happening in the Khargone violence and the kind of investigation that is really being carried out. And days after the violence that had broken out, fresh clashes were reported from neighboring Anand Nagar area of Khargone. Now, this came at a time when the situation in Khargone itself continues to remain tense over the clashes that took place in the occasion of Ram Navami procession. Now, here's an exclusive report from the violence site. Let's take a look. खरगोन में रामनवमी के जुलूस के दौरान जो सांप्रदायिक हिंसा हुई, दंगाइयों ने जिस तरह से पत्थरबाजी और आगजनी की, उससे साफ है कि पूरी घटना प्री प्लान्ड थी। और इसके मैं कुछ आपको सबूत भी दिखाऊंगा। मैं इस समय खरगोन के खसखसबाड़ी इलाके में हूँ, एक घर की छत में हूँ और इस छत से मैं आपको ऐसी खौफनाक तस्वीरें दिखाऊंगा जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि किस तरह की प्लानिंग की गई थी हिंसा फैलाने की। जो वाइट वाला आप मकान देख रहे हैं और इसके ऊपर जो एक चद्दर से कवर किया हुआ फ्रेम आपको दिख रहा है, ये फ्रेम कवर अब किया है। इससे पहले यहाँ के जो बाकी लोग हैं वो बताते हैं कि इसे पत्थर मारने के लिए गुलेल की तरह उपयोग किया जाता था। अब मैं इसकी पास से तस्वीरें दिखाता हूँ जब ये कवर्ड नहीं था। मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, मैं उनसे कहूँगा। देखिए, ये मेरे कैमरे पे जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये देखिए गुलेल की तरह ये थी और इसमें 3 से 4 पत्थर एक साथ रख के इसको जिस तरह से गुलेल से पत्थर मारे जाते हैं उसी तरह उपयोग किया जाता था। ये इसका मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। ये चूँकि अब हिंसा बढ़ चुकी है और इसके बाद जो है पुलिस एक्शन में कार्रवाई कर रही है, इसलिए जो है उसको कवर कर दिया गया है और इनका उसे एक कपड़े फैलाने की रस्सी का रूप देने की कोशिश की गई है। लेकिन ये तस्वीरें साफ साफ बताती हैं और इसकी पुष्टि हम यहीं के जिस घर की छत पर मैं हूँ इन लोगों से करता हूँ, पूछता हूँ कि आखिर ये उन्होंने क्या देखा है। भाई, ये मुझे बताइए कि ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि वो सामने जो एक मकान है वाइट कलर का, उसमें जो फ्रेम है उसमें गुलेल की तरह पत्थर मारने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। हाँ, उसका पूरी तरीके से मतलब पत्थर चलाने के लिए उपयोग किया जा रहा था और अभी उसको चद्दर डाल करके उसको क्या बोलते हैं, कपड़े सुखाने की रस्सी के जैसे उपयोग करने की कोशिश की गई है। तो आपने देखा है कि उससे पत्थर जो फ्रेम है उससे पत्थर रात में चले वहाँ से पत्थर, जब ये हिंसा हुई है ना, सब पूरे पत्थर उधर से चले हैं। अच्छा, हाँ। तो क्या पुलिस ने इस घर से अभी कोई है यहाँ से किसी की अरेस्टिंग की है? मुझे अभी इस बारे में कोई सूचना नहीं, क्योंकि हम लोग इतने दहशत में हैं, तो हम पुलिस से तो हमारी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, उनको तो क्या उठा रही है हमको भी सूचना नहीं है उसके बारे में। आप कंफर्म है कि आपने देखा है उससे पत्थर चले वहाँ से? देखिए, ये जो इलाके के जिस घर में मैं वो फ्रेम दिखा रहा हूँ उससे चंद कदमों की दूरी पर ये घर है। चूँकि वहाँ पर जाना संभव नहीं है, लेकिन उस फ्रेम का उपयोग इन लोगों का कहना है कि उसमें गुलेल की तरह एक उपयोग उसका होता था। कई पत्थर उसमें एक साथ फायर कहना चाहिए गुलेल की तरह छोड़े जाते थे और वो कई किलोमीटर तक जाकर गिरते थे। इस तरह की तैयारी यहाँ पर सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के लिए दंगाइयों ने कर रखी थी। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्य सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, खरगोन। रामनवमी के जुलूस के दौरान 10 अप्रैल को खरगोन में हिंसा हुई। दंगाइयों ने तोड़फोड़ करी, आगजनी करी, मारपीट की, गाड़ियों में आग लगाई, तलवार लेकर हमले के शॉट्स से लेकर पेट्रोल बम फेंकने तक के विजुअल रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के पास हैं। हमारे साथ एडिशनल एसपी नीरज चौरसिया जी हैं जो लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और तमाम पहलुओं पर जाँच कर रहे हैं। मैं इनसे एक्सक्लूसिव बातचीत भी करेंगे। सर, अब तक की फाइंडिंग में क्या निकल कर सामने आया? पहले तो ये बताइए सर, अभी तक कितने लोग अरेस्ट कर लिए गए हैं इस पूरी हिंसा में? देखिए, 10 तारीख को ये एक घटना यहाँ पे जो हुई थी उससे लेके अब तक में करीब हमारी 34 FIRs हैं और 121 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और जेल भेजा जा चुका है। मंडलेश्वर में जो कल रात का तस्वीरें आई हैं, वो सर क्या था? कौन लोग थे जो वहाँ छुपे थे या उनको ग्रामीणों ने घेर लिया? वो कौन लोग थे? वो एक अफवाह के चलते कुछ लोगों में कन्फ्यूज़न हो गया, काफ़ी सारे लोग उसमें इकट्ठे हो गए थे। फिर पुलिस टीम जाके और उनको फिर हैंडल करके सभी को रिलीज अलग करा दिया था। कुछ लोग इकट्ठे होकर कुछ कर रहे थे, उसमें झगड़ा विवाद की स्थिति नहीं बनने दी और सब अपने अपने घरों को चले गए, समझा दिया गया था। अच्छा सर, ये जो हिंसा है इसमें हमने कई अधिकारियों से बात की, ऑफ रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड, ये तो तय है, खुद सिद्धार्थ चौधरी भी ये कह चुके हैं कि प्री प्लान था। पूरा जो हिंसा हुई प्री प्लान थी, पहले से तैयारी थी, क्योंकि इतना पत्थर, इतना पेट्रोल बम और ये सब अचानक नहीं तैयार किया जा सकता। तो इस हिंसा के पीछे हैं कौन लोग जो इस षड्यंत्र को जिन्होंने रचा और एकदम से इतना सांप्रदायिक सौहार्द यहाँ खरगोन का बिगड़ा?
ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अभी हमारी इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और जैसा भी मैंने आपको बताया सारी एफआईआर होगी। इन्वेस्टिगेशन का एक बड़ा सा हिस्सा होता है जो अभी चूँकि जैसी स्थिति कानून व्यवस्था और शांति सौहार्द को लेकर चल रही है, बहुत सारी चीज़ों पे अभी फोकस नहीं हो पाया है। तो आगे हम आने वाले टाइम पे इन सब चीज़ें फोकस करेंगे तभी इसमें कुछ कह पाएंगे अपन। लेकिन जैसे प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, वो कह रहे हैं पीडीएफ की फंडिंग थी, कुछ अधिकारी ऑफ रिकॉर्ड कह रहे हैं पीडीएफ के कुछ पीएफआई की फंडिंग थी और पीएफआई के कुछ लोग रामनवमी से पहले खरगोन आए भी थे और ये वो लोग थे जो सीए एनआरसी का विरोध भी करे थे। देखिए, आप जो भी बात कह रहे हैं वो हो सकता है उसमें सच्चाई हो, पर जब तक हमारे पास रिकॉर्ड में नहीं आएगा तब तक मैं उसको स्पष्ट नहीं कह पाऊंगा। पर इन्वेस्टिगेशन में कभी ऐसी चीज़ें आती तो फिर तब मैं